मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है, संघर्ष करता है, रोता है, हंसता है और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है, जीवन का एक अदृश्य आधार भी है। जैसे गर्भ में शिशु मां से एक नाड़ी द्वारा जुड़ा रहता है, उसी से उसका पोषण होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी ईश्वर से एक अदृश्य नाड़ी से जुड़ी रहती है। जब तक वो जुड़ाव बना रहता है, मन शांत रहता है। जैसे ही वो जुड़ाव टूटता है, भय, चिंता, असुरक्षा और दुख जन्म लेते हैं। ये कथा है उसी अदृश्य जोड़ की और उस साधना की जो उसे फिर से जोड़ देती है। पहला अध्याय, गर्भ का निश्चिंत संसार। कल्पना कीजिए, एक शिशु मां के गर्भ में है। उसे ना रोटी की चिंता है, ना पानी की, ना धूप से डर, ना ठंड का भय, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का बोझ। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है मां की नाड़ी से, उस जोड़ से। वो जोड़ ही उसका जीवन है, वो जोड़ ही उसका पोषण है, वो जोड़ ही उसकी सुरक्षा है। शिशु को कुछ करना नहीं पड़ता, मां स्वयं सब कर देती है। दूसरा अध्याय, जन्म, जुड़ाव का टूटना। फिर एक दिन जन्म होता है, नाड़ी काट दी जाती है, शिशु रो पड़ता है। पहली सांस के साथ ही संघर्ष आरंभ। अब उसे खुद सांस लेनी है, खुद रोकर भूख जतानी है, खुद ठंड और गर्मी झेलनी है। जहां जोड़ समाप्त, वहीं से दुख आरंभ। ये प्रकृति का नियम है। तीसरा अध्याय, मनुष्य और ईश्वर का संबंध। ठीक यही स्थिति हमारी आत्मा की है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है, वो निश्चिंत होती है। पर जब मन, अहंकार और इच्छाएं उस जोड़ को ढक देती हैं, तब जीवन में भय बढ़ता है। हम सोचते हैं, मैं अकेला हूं, मुझे सब खुद करना है, अगर मैं गिर गया तो, और यहीं से दुख शुरू होता है। चौथा अध्याय, एक युवक की कहानी। एक नगर में आरव नाम का युवक रहता था। बचपन में वो बहुत भोला था, माँ के साथ मंदिर जाता, प्रार्थना करता। तब उसका मन शांत था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, पढ़ाई, नौकरी, प्रतिस्पर्धा, तुलना, सब ने उसे घेर लिया। वो सफल था, पर भीतर बेचैन। रात को नींद नहीं आती, भविष्य का डर, लोगों की राय का दबाव, असफलता का भय। उसे लगता, मैं अकेला हूं। पांचवा अध्याय, एक संत से भेंट। एक दिन वो थका हुआ पार्क में बैठा था। वहां एक वृद्ध संत बैठे थे, शांत चेहरा, मुस्कान में गहराई। संत ने पूछा, बेटा क्यों उदास हो? आरव बोला, सब कुछ है पर शांति नहीं है। संत मुस्कुराए, तुम्हारा जोड़ टूट गया है। आरव चौंका, कौन सा जोड़? छठा अध्याय, जोड़ का रहस्य। संत बोले, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, वो निश्चिंत रहता है क्योंकि वो जुड़ा है। वैसे ही आत्मा भी ईश्वर से जुड़ी रहती है। पर जब मनुष्य अहंकार में कहता है, मैं खुद सब करूंगा, तब वो जोड़ छिप जाता है। और जहां जोड़ छिपा, वहीं से चिंता शुरू। आरव ध्यान से सुनता रहा। सातवां अध्याय, प्रार्थना क्या करती है? आरव ने पूछा, तो क्या करूं? संत बोले, प्रार्थना उस अदृश्य नाड़ी को फिर से सक्रिय करती है। जब तुम ईश्वर से बात करते हो, तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम साधना करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें फिर वही सुरक्षा महसूस होती है जो गर्भ में शिशु को होती है। आठवां अध्याय, आरव का परिवर्तन। आरव ने उसी दिन से नियम बना लिया, हर सुबह 5 मिनट प्रार्थना, हर रात धन्यवाद। पहले उसे अजीब लगा, मन भागता रहा, पर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। नींद सुधरी, डर कम हुआ, निर्णय स्पष्ट हुए। समस्या खत्म नहीं हुई, पर उनका भार कम हो गया। 9वां अध्याय, निश्चिंतता का अनुभव। एक दिन उसे लगा, मैं अकेला नहीं हूं। वही नौकरी, वही जिम्मेदारियां, पर मन हल्का, जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ चल रही हो। उसे समझ में आया, जोड़ वापस सक्रिय हो रहा है। 10वां अध्याय, संत का अंतिम संदेश। कुछ समय बाद वो संत फिर मिले। आरव बोला, अब मैं पहले जैसा डरता नहीं। संत बोले, याद रखो, जोड़ रोज बनाना पड़ता है। यदि तुम प्रार्थना छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे मन फिर से अकेलापन महसूस करेगा। हर दिन की प्रार्थना उस नाड़ी को जीवित रखती है। उपसंहार, प्रार्थना का सार। प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं, ना ही केवल मांगने का माध्यम है। प्रार्थना है ईश्वर से जुड़ने का मार्ग। जैसे गर्भ में शिशु मां से जुड़ा है, वैसे ही प्रार्थना हमें परमात्मा से जोड़ती है। और जब ये जोड़ बना रहता है, तो जीवन में तूफान आते हैं, पर भीतर शांति बनी रहती है। यदि जीवन में दुख पड़ रहे हैं, तो संभव है जोड़ ढीला पड़ गया हो। हर दिन कुछ क्षण निकालिए, आंखें बंद कीजिए, कहिए, हे प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे साथ हैं। धीरे धीरे वही निश्चिंतता लौट आएगी जो गर्भ में शिशु को होती है। जय श्री राधे कृष्ण।